जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में से ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा पूछता है और हमने सोचा कि इस पर वीडियो अच्छे से ऑब्जेक्टिव को बना करके बता दें कॉपी पर, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में बना करके टिक मारना होता है, उसके बाद ओमआर शीट को भरना होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन सब सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन कि 2016 प्रथम पाली में पूछा है, फिर दूसरा क्वेश्चन 15 ये भी पूछा है, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं आप ये तीसरा भी क्वेश्चन 2016 में भी द्वितीय पाली में पूछा है, 20 में भी प्रथम पाली में पूछा है और चौथा क्वेश्चन भी देख सकते हैं 15 में प्रथम पाली में, 19 में द्वितीय पाली में, 20 में द्वितीय पाली में। यानी सारा सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक एक करके बनाकर बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई गलत ना हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना। कोई रटाऊंगा नहीं मैं आपको, आप एग्जाम में जाके 4 के आएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। सबसे पहले समझिए इसका बेसिक चीज। देखिए इसके लिए आपको ये जो इसका मेन टॉपिक होता है ये याद करना होगा आपको, तभी आप लोग पकड़ पाएंगे। देखिए पहला चतुर्थांश जो होता है ना वो होता है प्लस प्लस का, दूसरा होता है माइनस प्लस का, तीसरा चतुर्थांश होता है माइनस माइनस का और चौथा होता है प्लस माइनस का। तो देखिए इसमें क्या है, पहला है प्लस में और दूसरा है माइनस में। तो यहां पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, मेरा बात को ध्यान समझिएगा। देखिए यहां प्लस है ये माइनस है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये प्लस है ये माइनस है और यहां पर पहला में प्लस है यानी 4 के आगे में कोई चिन्ह है तो प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो ये प्लस माइनस किसके वाला है, चौथा है यानी चतुर्थ, इसे हम लोग कहते हैं चौथा चतुर्थांश है। तो इसे हम लोग चतुर्थ में टिक मारेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये यूट्यूब पर कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट बता देता है ये पहला होता है ये दूसरा होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये काफी आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। इसको भी ध्यान समझिए, मैं बता रहा हूं आपको। तो दूसरा क्वेश्चन का देखिए, पहला वाला होता है भुज और दूसरा वाला होता है कोटि। तो पहला भुज में हो जाएगा 6 और कोटि में हो जाएगा 4। तो यहां बोल रहा है कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान का स्थान पर कितना है 4 है, तो यही 4 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उसके बाद है यहां पर तीसरा नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो ये आपको निकाल के चेक करना होगा। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 इसका भी होल स्क्वायर, पूरे का रूट अंडर होता है, ये होता है। अब ध्यान समझिए, तो यहां पर x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा 3, ठीक है। तो हम देखते हैं x2 हमारा है -2, तो -2 देंगे हम, माइनस x1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का 2 देंगे, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान समझिए y2 हमारा कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस y1 ये भी 3 है। अब ध्यान समझिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस माइनस होता है माइनस का 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से माइनस भी हट जाएगा, कैसे हट जाएगा, देखिए 4 का पावर 2 है, इसका मतलब 4 2 बार यानी -4 गुने -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 और 0 का पावर 2 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 16 का 16 होगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है
4 होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। और मैं अब आपको बता दूं कि ये गाइड क्या कौन सा है, तो ये टारगेट का मॉडल पेपर विथ आंसर शीट ऑब्जेक्टिव का है। ये गाइड अगर आप लोग ले लेते हैं ना, तो 20-20 नंबर समझिए हर सब्जेक्ट में आपका एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, अगर किसी विषय में आपका 40 आ रहा है तो उस विषय में 60 नंबर आएगा, ये मेरा वादा है। इसको तैयार रखना और टारगेट का मॉडल पेपर ले लेना आपको। मैं आपको इसका एक चीज दिखा रहा हूं, इसका ये इस वाला दे सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं। देखिए ये वाला लेना है आपको 2024 में। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं सवाल को बिना देरी करते हुए। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, देखिए मूल बिंदु का सूत्र होता है, ध्यान समझिएगा, ये होता है आपका x² प्लस का y² पूरे का रूट अंडर। तो पहला हो जाएगा हमारा x, दूसरा हो जाएगा y, तो x हो जाएगा 2, तो 2 का वर्ग, ठीक है, उसके बाद 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 9 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, और 13 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देख सकते हैं मैं टिक नहीं मार रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट का ये बुक लिया हूं, वो को बिना टिक मारते हुए मैंने उसको बोला है कि आप इसको रिवीजन दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। तो ये सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा √13। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। ठीक है, देखिए 5 कह रहा है, ध्यान समझिएगा, 5 कह रहा है बिंदु A 8,10 तथा B 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमांक। तो मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें मान पुट करना पड़ेगा। इसके लिए आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, देखिए तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बट्टे 2। ठीक है, और क्या होता है y1 जोड़ y2 बट्टे 2। ठीक है, इस पर हम बिठा के बना देते हैं। देखिए x1 हमारा कितना है, ध्यान समझिएगा, x1 है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये 5वां नंबर है। x1 हो जाएगा हमारा 8, तो 8 देंगे, प्लस है तो प्लस दीजिए, x2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम यहां पर 4 देते हैं, बटे 2 तो 2 दीजिए। ठीक है, y1 10 हो जाएगा और y2 6 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 6 बटे 2। ठीक है, 8 4 12 बटे 2, 10 6 16 बटे 2, 2 6 12, 2 8 16, तो हमारा 6, ये 8 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है। तो ये इसका आंसर 5वां का हो जाएगा। ठीक है, 5वां का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 6ठा नंबर भी वही है। इस 6ठा नंबर को जैसे 5वां बनाए हैं वैसे 6ठा भी बनेगा। आप लोग इसको बना करके हमें कमेंट में बताना कि सर 6ठा नंबर क्वेश्चन का इतना इतना आंसर है, तभी तो हम समझेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं कि डायरेक्ट वीडियो ही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन 7वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों देख सकते हैं आप 13 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, फिर 19 में पूछा है, 2 बार 22 में पूछा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी बराबर हम आपको अभी बताएं क्या होता है, x2 घटे x1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -1, तो -1, फिर माइनस x1 कितना हो जाएगा, -5, ध्यान समझिएगा, प्लस
y2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 7 हो जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान समझिए, माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह होता है बढ़ेगा, घटेगा तो 4 आ जाएगा। यहां पर माइनस का 4 का स्क्वायर लिख लीजिए आप लोग। 4 का पावर स्क्वायर 16 होता है, 4 का पावर 2 16 ही होता है। देखिए अब 16 को जोड़ेंगे तो ये 32 आता है। ठीक है, तो 32 का तो वर्गमूल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको इसको गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब ध्यान समझिए, इसको जोड़ा लगाना होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, तो देखिए 2 गुने 2, और जिसका जोड़ा नहीं मिला है वो रूट में रहता है। ठीक है, तो 2 दूना 4, तो हम क्या करेंगे, इस 2 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4, इस रूट 2 को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर भी पूछ देता है, ध्यान समझिएगा, एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर का पूछ भी देता है ये। ठीक है, तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रूट 2 कहाँ है, तो 4 रूट 2 7वां का सी में है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए उसके बाद है, ये भी बीच का दूरी है, इसको भी आप लोग अपने मन से करिएगा। x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा 1। इनको आप लोग बनाकर खुद देख लेना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 9वां नंबर जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। 9वां नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। 9वां का जो हम बता रहे हैं आपको, 9वां का आंसर ये हो जाएगा। यहां पर निर्देशांक हमें कह रहा है, तो इसका y अक्ष से x निर्देशांक होता है। ध्यान समझिएगा, क्या हो जाएगा, x निर्देशांक। ठीक, अब देखिए बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है, जो मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं इसके हिसाब से। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु -8,6 यानी माइनस में 1 है और 6 प्लस में है, तो माइनस प्लस वाला किस में आता है, तो ध्यान देखिए माइनस और प्लस आता है दूसरा चतुर्थांश में, यानी द्वितीय पाद में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहाँ है, तो इस द्वितीय में टिक मार लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में। सेम ही क्वेश्चन है, खाली दोनों में अंक चेंज कर दिया है। ध्यान समझिएगा, इसमें -8 है, इसमें -4 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, दोनों सेम ही है, चिन्ह भी सेम है, तो इसका भी द्वितीय पाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, कोटि। इसको ध्यान रखिएगा, 12 नंबर का कोटि कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1,5 किस चतुर्थांश में है, यानी दोनों प्लस में है, 1 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहला होता है प्लस प्लस में, तो इसका भी पहला हो जाएगा, पहला ये यहां पर दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस जो नोट हम आपको बताए हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर है 14 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश पाद में स्थित है। ये 20 के प्रथम पाली में पूछा भी है। तो फिर ये बिंदु एक है माइनस, दूसरा भी माइनस है, यानी दोनों माइनस में है। तो इसमें देखिए आप लोग, देखिए जब दोनों माइनस में रहे यानी माइनस माइनस, तो होता है तीसरा चतुर्थांश। तो इसका हो जाएगा 14 नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको 14 को ऑब्जेक्टिव बताया है, इसमें आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है, और इसमें आपको कितना सही आया हमें कमेंट में जरूर बताना।
ठीक है। और अगला वीडियो किस पर लाया जाए हमें कमेंट बताना, मैं आपको ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट जरूर कराऊंगा, ताकि एग्जाम में आपका 45% सही हो ऑब्जेक्टिव, मान के रखिए, ठीक है। और 450 नंबर लाने का आप लोग का जो टारगेट है वो भी पूरा हो ईश्वर कृपा से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।